के 5 बजे मैं निकल गई हूँ अपने एक न्यू जर्नी के लिए और आज मेरा दूसरा दिन है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरा जिम का दूसरा दिन है और भाई सुबह 5 बजे जाने के लिए मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तब जाके कहीं मेरा कुछ रूटीन फॉलो हो पाता है। आई डोंट नो कब तक ये मैनेज हो पाएगा, बिकॉज एक छोटी बेबी के साथ ये सब करना तो बहुत टफ होता है। तो मैं जिम पहुंच के आपके साथ जुड़ती हूँ। सो गाइज़, मैं पहुंच गई हूँ अपने जिम में और वहाँ जाते ही सबसे पहले मैंने अपनी बॉटल निकाली, अपना फ़ोन निकाला और फिर मैं बैठ गई थी अपनी साइकिलिंग करने के लिए। फिर मैंने 10 मिनट साइकिलिंग करने के बाद ट्रेडमिल पे गई। ट्रेडमिल मैंने आराम से 12 to 10 मिनट्स ट्रेडमिल करी थी और मैं उसमें बोल भी रही थी, लेकिन साउंड कुछ अच्छा नहीं आ रहा था तो मैंने तो वार्म अप मेरी ख़त्म हो चुकी है और लुक एट माय फेस। जो लोग बोलते हैं कि घर पे एक्सरसाइज करने से सब हो जाता है, आई डोंट थिंक सो। कि सब तो नहीं होता है, हाँ होता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता है। सो खैर, मैंने अपनी वार्म अप कर लिए ख़त्म। वार्म अप में मेरी बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ वो बहुत सारे लोग थे। तो पता है ना, फिर वो ऐसे बोलते हैं कि वर्कआउट करते हैं 1% और वीडियो बनाते हैं 99%। तो लोग मजाक बनाते हैं। सो इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर दिया, सिर्फ फोकस करा कि मेरा वार्म अप अच्छे से हो जाए। अब मैं जाऊँगी ऊपर, थोड़ा सा मैं करूँगी अपनी मसल ट्रेनिंग, बिकॉज़ मसल ट्रेनिंग इज़ मस्ट बेबी। चाहे आप कितने भी बिगनर हो, चाहे आप कितने भी प्रो हो, प्रो की तो बात ही अलग है। मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, फीमेल हो मेल हो कोई भी हो, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी मेरा ये जो टमी एरिया है, दिस इज़ बिगेस्ट टारगेट। और ये जो फैट है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ फैट, दिस इज़ अ मॉमी पाउच, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसके बारे में मैं आपको फिर किसी और दिन समझाऊंगी ये क्यों होता है आफ्टर बीइंग अ मॉम, ये क्यों ऐसा हो जाता है, मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट जो भी है। तो फिलहाल चलते हैं, थोड़ी सी मसल ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद फिर अपनी इस मॉमी पाउच की वर्कआउट करेंगे। सो यार, मैं बस यही बोलते जाऊंगी, जुड़ते जाओ मेरी इस जर्नी में, मेरे व्लॉग्स में जुड़ते जाओ, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ मुझे आप लोगों की ज़रूरत है और शायद आपको भी मेरी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं तो मेरी ज़रूरत है। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब का 1 रुपया नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता। ओके, तो कर लेना ज़रूर, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर मसल ट्रेनिंग करने के लिए। तो गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी मसल ट्रेनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने शोल्डर लगाए हैं और मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सेट लगा रही थी, बहुत ही लाइट वेट के साथ, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ है और दूसरा मैं अभी बिगनर हूँ, तो लाइट वेट ही मेरे लिए अभी सही है। ऐसा मुझे बाहुबली नहीं बनना। तो यहाँ मैंने अपने शोल्डर प्रेस के, डंबल शोल्डर प्रेस के लगाए हैं भाई, ठीक है। 10-10, 12-12 सेट लगाए थे। उसके बाद और अब मैं करूँगी शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज मेरी खुद की पर्सनली बेस्ट एक्सरसाइज लगती है भाई। इसमें जो आपका अपर शोल्डर है ना भाई, वो बहुत अच्छा हिट होता है, मज़ा आ जाता है ये वाली एक्सरसाइज। तो भाई गाइस, अगर यकीन ना हो तो इस एक्सरसाइज को एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। और बीच बीच में ना मैं पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है और पानी पीना बहुत अच्छी बात होती है ड्यूरिंग वर्कआउट, तो पानी पीते रहना, ठीक है। और फिर यहाँ मैं चली गई हूँ बटरफ्लाई की एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि चेस्ट की होती है। तो यहाँ मैं बहुत लाइट वेट उठा रही हूँ, वेट तो ना के बराबर ही समझो। मुझे वेट अभी नहीं उठाना है और मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे मिनिमम से वेट उठा रही हूँ। कोई बात नहीं, मूव ऑन टू बैक की एक्सरसाइज।
यहाँ मैंने लेग पुल डाउन करे हैं, वो भी बहुत ही कम वेट पे 3 प्लेट उठा रखी है मैंने बस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता आप कितना वेट उठा रहे हो, मैटर करता है कि आप एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो, उसको आप कर कैसे रहे हो। ठीक है, अगर आप गलत तरीके से उसको कर रहे हो तो वो बेकार है, फिर वो हिट ही नहीं करेगा टारगेट को। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करने के लिए, और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करके ख़त्म करी मैंने। 2 सेट मारे थे, उसके बाद मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज करी, सीटेड चेस्ट प्रेस लगाए मैंने, और फिर उसके बाद चेस्ट की एक्सरसाइज भी मैंने 2 करी है और 2 सेट लगाए हैं। तो मैं मिक्स वर्कआउट कर रही हूँ अभी यहाँ पे, और मैं हफ्ते भर तक यही एक्सरसाइजेस रहेगी मेरी। बस एक्सरसाइज थोड़ी अलग हो जाएगी, बॉडी पार्ट्स पर सारे यही रहेंगे और मिक्स रहेगी। और फिर मैं चली गई थी नीचे, वहाँ जाके मैंने थोड़े से अपने, तो यहाँ पे फिर मैंने होल बॉडी वर्कआउट करी है। फ़िलहाल मैं स्क्वाट्स लगा रही हूँ कैटल बॉल के साथ। ठीक है, तो ये करने के बाद, क्योंकि ये कोर की वर्कआउट आती है और मैंने लेग्स की वर्कआउट करी नहीं थी ऊपर, तो क्योंकि वो सारे हैवी वेट थे, तो इस वजह से मैंने ये वाला चुना स्क्वाट्स के लिए। अब मैं अपने मैट बिछा के थोड़ी सी टमी की एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिसे बोलते हैं DR एक्सरसाइज, तो वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो थोड़ी सी मैंने स्ट्रेचिंग कर ली है। ठीक है, और स्ट्रेचिंग करने के बाद अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो स्टार्टिंग मेरी जो है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से होगी। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है, जिसका भी ऐसे मम्मी पाउच होती है ना, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। ये आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने आपको हाथ डाल के दिखाया है कि आपके जो बैक है, सिर्फ पैर फोल्ड करने के बाद बैक के नीचे ऐसे गैप रहना चाहिए, और ताकि जब आप सांस को छोड़ो तो वो जो गैप है वो फिल हो जाना चाहिए। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमें करनी है। ठीक है, क्योंकि कई लोग वैक्यूम कर लेते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कोर को टाइट करना पड़ता है, मसल्स को इंगेज करना पड़ता है, तब जाके कहीं आप इस एक्सरसाइज को कर पाते हो ठीक से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज कर ली है, अब मैं दूसरी एक्सरसाइज करूँगी सेम। ठीक है, तो उसके बाद तो ये भी DR एक्सरसाइज है, और ये सेकेंड एक्सरसाइज है। इसमें तो हालत ख़राब हो रही थी करने में, बट ठीक है, करना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा मुझे स्टिचेस पे प्रेशर पड़ रहा था, तो मैंने फिर उसको दूसरे तरीके से करा। एक्सरसाइज सेम है। फिर यहाँ पे मैंने इसको कैट काउ करा, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। जिसको भी बैक पेन होता है उसके लिए ये बहुत अच्छी होती है। मुझे बैक पेन है, तो मैं इस एक्सरसाइज को कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना प्लीज़। बाय।